संगीत के प्रेमी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना करके भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह है। जब भातखंडे बन गया भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय और संगीत को संस्कृत समझ बैठे माननीय संगीत नहीं संस्कृत की क्लास में बैठे मंत्री जी। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ का 15वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने की। राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। समारोह में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी, कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दीक्षांत समारोह में अध्यक्ष के रूप में शामिल होकर अतिथियों और संगीत प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा बोया गया वट वृक्ष आज प्रदेश के प्रथम संगीत विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ है। मंत्री ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में 52.5% महिलाओं की भागीदारी रही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूत करती है। मंत्री जयवीर सिंह ने ये भी कहा कि आध्यात्म और संगीत एक दूसरे के पर्याय हैं। इससे एकाग्रता और तन्मयता का विस्तार होता है। लेकिन इसी के साथ मंत्री जयवीर सिंह से एक चूक भी हो गई। वो चूक थी भातखंडे को संस्कृत यूनिवर्सिटी कह देने की। चूंकि ये कार्यक्रम संस्कृत विभाग का था तो उन्हें लगा संस्कृत की पढ़ाई होती होगी। आप खुद सुनिए मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कहा। लगभग 100 साल पहले जिस शख्सियत ने जिन संगीत के प्रेमी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा इस संस्कृत विद्यालय की स्थापना करके एक नई संगीत के क्षेत्र में अलग जगाने का काम, एक नई सोच के साथ स्थापित करने का काम किया था। धीरे धीरे ये उभरता गया, बढ़ता गया और एक वट वृक्ष के रूप में जब हम लोगों की दूसरी बार की आदरणीय योगी जी की सरकार आई तो ये डीम्ड विश्वविद्यालय से पूरा का पूरा विश्वविद्यालय बनकर के 2022 में पहले कुलपति के रूप में यहाँ डॉक्टर मांडवी सिंह का कार्यकाल शुरू हुआ और हम समझते हैं कि उसके बाद लगातार उत्तरोत्तर ये यूनिवर्सिटी प्रदेश की अकेली संस्कृत यूनिवर्सिटी और देश की बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के रूप में आज संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नई नई विभूतियों को यहाँ से बना करके भेजने के लिए अपना काम कर रही है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और विधायक रजनी तिवारी ने भी भातखंडे को भारतखंडे कह दिया। और सुनिए, सिर्फ भातखंडे नहीं, भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ही बता डाला। मैं बताना चाहूंगी कि भारतखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय का 15वां दीक्षांत समारोह है। मुझे कई विश्वविद्यालय में जाने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज सुबह भी लखनऊ विश्वविद्यालय में महामहिम राज्यपाल महोदया थी, उनके साथ में मुझे भी रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। लेकिन संस्कृत विश्वविद्यालय भारतखंड में जयवीर सिंह भाई साहब जी के साथ में आज मुझे प्रथम बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। दरअसल हो सकता है कि शायद संस्कृति मंत्री और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने समझा कि यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, जबकि ऐसा नहीं है। शायद मंत्रियों को लगा होगा कि संस्कृति विभाग के अंतर्गत है तो संस्कृत पढ़ाई जाती होगी। भातखंडे को भारतखंडे भी बोला। सवाल यह है कि क्या मंत्री जी को नहीं पता कि यहाँ भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती है? जरा सोचिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों खुद मंत्री जी से ऐसी चूक हो रही है। ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है, जनता के लिए, सिस्टम के लिए, भविष्य के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पॉइंट।